नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईडू मास्टर पाठशाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड सामाजिक विज्ञान में विषय कौन सा, इतिहास। इतिहास का हम लोग तीसरा अध्याय देखेंगे और इस अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और ये जो कितने भी क्वेश्चन जब कब कराए जा रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम जो है क्लास 10 का 2026 में होने वाला है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप सभी क्वेश्चन को सही से कर लेते हैं तो आप आराम अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोरिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हिंद चीन क्षेत्र है उसमें कौन कौन से देश आते हैं वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी है हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। इसमें से कौन सा होगा उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उनको हिंद चीन में क्या कहा जाता था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है शासक वर्ग, ऑप्शन सी है क्लोन, ऑप्शन डी है जनरल। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे उनको क्लोन कहा जाता था हिंद चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हुआ आंदोलन की प्रकृति क्या था। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हुआ आंदोलन हुआ था हिंद चीन में वो किस प्रकार का आंदोलन था। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या थी वो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है समाजवादी समर्थक, ऑप्शन डी है क्रांतिकारी धार्मिक। यानी किस प्रकार का था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी जो हुआ आंदोलन था वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। ये एक पुस्तक है। ठीक है, ये पूछ रहा है, पुस्तक का नाम लिख दिया है और पूछ रहा है कि इस पुस्तक को किसने लिखा था। नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, किसने लिखा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हो ची मिन, ऑप्शन बी है फान बोई चाओ, ऑप्शन सी है कुआंग, ऑप्शन डी है त्रियू। ठीक है, तीन चारों में से किसने ये पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फान बोई चाओ। तो फान बोई चाओ ने इस पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फान बोई चाओ। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जो अंकोर वाट का मंदिर है वो पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है लाओस, ऑप्शन डी है कंबोडिया। तो कहाँ पर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी जो अंकोर वाट का मंदिर था वो कंबोडिया में स्थित था। ठीक है, स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नरोत्तम सिंहासुक कहाँ के शासक थे। क्वेश्चन क्या है, जो नरोत्तम सिंहासुक थे वो कहाँ के शासक थे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। कंबोडिया के ये शासक थे कौन, नरोत्तम सिंहानुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। और क्वेश्चन क्या है, जो हिंद चीन में जो व्यापारी पहुंचे थे, बहुत सारे व्यापारी पहुंचे थे, उनमें से पूछ रहा है कि कौन व्यापारी सबसे पहले वहां पर पहुंचे हुए थे, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी डच। तो इन चारों में से प्रथम यानी पहली बार व्यापारी थे जो हिंद चीन में पहुंचे थे वो कौन थे, तो वो थे पुर्तगाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी पुर्तगाली जो प्रथम व्यापारी थे जो हिंद चीन में सबसे पहले पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी।
क्वेश्चन क्या है, जो बाओ दाई थे उनका सरकार पूछ रहा है कि कहाँ पर थी, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या हनोई। ठीक है, ये हनोई लिखा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी वियतनाम। जो बाओ दाई थे उनका सरकार कहाँ पर था, तो दक्षिणी वियतनाम में उनका सरकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अंकोर वाट का मंदिर था जो कंबोडिया में स्थित है उसका निर्माण किसने करा था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सूर्यवर्मा द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। किसने अंकोर वाट का मंदिर निर्माण कराया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय। ठीक है, तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है, जब वियतनाम था उसका एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1970, 1980, 1979 और डी है 1975। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1975, यानी 1975 में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है तोंगकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तोंगकिंग फ्री जो स्कूल था वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वियतनाम, यानी कि तोंगकिंग फ्री स्कूल जो था वो वियतनाम में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वियत मिन की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वियत मिन था, ठीक है, उसकी स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन ए है बाओ दाई, ऑप्शन बी हो ची मिन, ऑप्शन सी फान वुई चाओ, ऑप्शन डी है कुआंग दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो ची मिन, यानी कि हो ची मिन द्वारा वियत मिन की स्थापना की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिंगापुर कब आजाद हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सिंगापुर था वो कब आजाद हुआ, तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1965। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1965, यानी 1965 में सिंगापुर आजाद हुआ था। कब जी, 1965 में। अगला क्वेश्चन है वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, यानी जो वियतनाम था उसकी स्वतंत्रता घोषणा किया गया था, वो पूछ रहा है कि कब किया गया था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1944, ऑप्शन बी 2 सितंबर 1945, ऑप्शन सी 3 सितंबर 1946 और ऑप्शन डी 4 सितंबर 1946। ठीक है, इन कब किया गया था क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 सितंबर 1946 ईस्वी को यह घोषणा किया गया था कि वियतनाम क्या होगा, एक स्वतंत्र देश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। क्वेश्चन क्या है, जो फ्रेंच इंडो चाइना है इसकी स्थापना कब की गई थी, कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में। ऑप्शन ए है 1802, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1883 और ऑप्शन डी 1887। कब किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1887, यानी कि 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, तो इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडो यानी कि इसको हिंद बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिखा है इंडो, लेकिन क्या होगा हिंद चीन कह रहा है, इसका हिंदी होगा हिंद चीन। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा है इंडो चाइना, इसका दोनों का मतलब सेम होता है, लिखा ना हिंद, सॉरी ये हिंद ऐसे लिखा रहेगा, हिंद चीन। हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इंग्लैंड। ठीक है, तो
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। यानी फ्रांस क्या किया था, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अब फ्रांस। ठीक है, जो इंडो चाइना ये था, ये फ्रांस का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कंबोडिया था, ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ थी ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हुनाई, ऑप्शन बी नोम पेन, ऑप्शन बी बैंकॉक, सॉरी ऑप्शन ये दोनों सेम हो गया है, ऑप्शन बी ए भी हो गया, ऑप्शन बी ए भी हो गया, यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, तो क्या है, हुनाई, नोम पेन, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी ओटावा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नोम पेन। ठीक है, बैंकॉक की जो कंबोडिया था, इसकी राजधानी कहाँ थी वो पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी नोम पेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, तो माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो माइली गांव की घटना हुआ था वो कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन डी कंबोडिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दक्षिणी वियतनाम, यानी कि दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव की घटना हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिनेवा समझौता कब हुआ था। जो जिनेवा समझौता ये 2-3 बार हुआ था, तो ये जिनेवा समझौता ये हिंद चीन वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1956। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954 में। 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी था इसका संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन ए है हो ची मिन, ऑप्शन बी न्यूगेन, ऑप्शन सी राजा फुत्से और ऑप्शन डी है यून फुसो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो ची मिन, यानी कि हो ची मिन द्वारा वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्च 1946 में जो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, ऑप्शन बी हुनाई समझौता, ऑप्शन सी पेरिस समझौता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जिनेवा समझौता। ऑप्शन ए जिनेवा समझौता, यानी मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो जिनेवा समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में जो राजा थे जिनका नाम था राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है अंकुर वाट का मंदिर, ऑप्शन बी सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी उज्जैन का मंदिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अंकुर वाट का मंदिर, यानी कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अनामी दल का संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन क्या करा, एक दल था जिसका नाम था अनामी दल, तो इस अनामी दल का संस्थापक कौन थे, किसने इसकी स्थापना की थी वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी हो ची मिन, ऑप्शन सी रसेल, ऑप्शन डी नरोत्तम सिहानुक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो ची मिन, यानी कि हो ची मिन द्वारा अनामी दल का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाया, ठीक है, और किस अमेरिकी व्यक्ति को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए रसेल, ऑप्शन बी हो ची मिन,
ऑप्शन सी नरोत्तम सिहानुक, ऑप्शन डी रूसो। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रसेल, यानी कि रसेल को वियतनामी, यहाँ पर लिखा वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 25, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन क्या करा है कि हिंद चीन में जो युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो अंतिम युद्ध में जो हो रहा था, अंतिम युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है वाशिंगटन, ऑप्शन बी निक्सन, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन डी रूजवेल्ट। तो उसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा निक्सन, ऑप्शन बी। निक्सन थे जो हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये रहा हम लोग का अध्याय 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले अध्याय